अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च 2026 है, दिन है आज इतवार का। मैं हूं मुर्तज़ा राय। तहरीक लबैक के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी को क्या ईद से पहले रिहा करने का कोई प्लान है या ईद के बाद भी कोई प्लान नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। कुछ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो तहरीक लबैक के कारकुनान हैं जिनके खिलाफ 780A के तहत मुकदमात चल रहे हैं, यानी दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात उनके ऊपर कायम किए गए थे और उनकी प्रोसीडिंग हो रही है, तो उनकी उन मुकदमात के अंदर जो तहरीक लबैक के कारकुनान हैं उनको सज़ाओं का अमल कब शुरू होने जा रहा है, इस हवाले से भी हमारे पास कुछ मालूमात पहुँची हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि तहरीक लबैक के जो कारकुनान कैद में हैं मुख्तलिफ जेलों में, उनके साथ जो लवाहिकीन की मुलाकातें थी उनका शेड्यूल कुछ तब्दील किया गया है, तो इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो तहरीक लबैक के कारकुनान कैद में हैं उनके लवाहिकीन के साथ जो मुलाकातें होती हैं, उन मुलाकातों का जो शेड्यूल चेंज किया गया है। इससे पहले आपने देखा कि जो मुलाकातें थी वो जुमे के रोज़ मुख्तस थी, यानी कोट लखपत जेल के अंदर जितने भी तहरीक लबैक के कारकुनान कैद हैं उनके साथ लवाहिकीन जो हैं वो जुमे के रोज़ जाके मुलाकात कर सकते थे। फिर इसमें एक मुश्किल ये सामने आई कि बहुत सारे कारकुनान की जुमे के रोज़ भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पेशी होती थी, तो उस सूरत में जो लवाहिकीन थे वो मुलाकात नहीं कर पाते थे। तो उसका हल ये निकाला गया कि जिन कारकुनान की पेशी जुमे के रोज़ हुआ करेगी उनके लवाहिकीन उनके साथ हफ्ते के रोज़ मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक दिन और भी मुख्तस किया गया है, यानी अब एक हफ्ते में 3 रोज़ लवाहिकीन मुलाकात कर सकेंगे, जुमे के रोज़, हफ्ते के रोज़ और मंगल के रोज़ भी। लेकिन अभी भी ये कंडीशन रखी गई है कि जिन कारकुनान की ज़मानतें मुस्तरद हो चुकी हैं और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में वो फैसले चैलेंज कर रखे हैं, उनके लवाहिकीन की मुलाकात जो है वो सिर्फ जुमे के रोज़ हुआ करेगी। इसके साथ साथ अब भी अगर किसी कारकुन की पेशी जुमे के रोज़ होती है तो उनके लवाहिकीन अब हफ्ते के रोज़ और मंगल के रोज़, यानी 2 दिन अपने जो कारकुनान हैं, अपने प्यारे हैं, उनके साथ वो मुलाकात कर सकेंगे। तो अब 3 रोज़ मुख्तस कर दिए गए हैं एक हफ्ते के दौरान। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जो तहरीक लबैक के मुकदमात हैं उनके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि शिनाख्त परेड का एक अमल मुकम्मल किया गया, फिर इसके साथ साथ जो आप ये कह सकते हैं कि जिस्मानी रिमांड दिया जाता है उसका प्रोसेस भी मुकम्मल किया गया, और उसके बाद जुडिशल रिमांड भी कई दफ़ा अदालत की तरफ से दिए जा चुके हैं और प्रोसीडिंग जो है वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है और तरजीहन बुनियादों पर तहरीक लबैक के जो मुकदमात हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस वक्त 780A के तहत हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में मुकदमात कायम किए गए हैं, और ये सिर्फ तहरीक लबैक के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ ही नहीं चल रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके खिलाफ इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा के तहत मुकदमात चल रहे हैं, यानी 780A के तहत मुकदमात चल रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिन मुकदमात के अंदर नामजद थी उन मुकदमात के जल्दी फैसले किए गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो बाकी कारकुनान हैं उनके मुकदमात के फैसले अभी तक नहीं किए गए हैं। तो लेकिन जो तहरीक लबैक के खिलाफ मुकदमात हैं इनके जल्द फैसले किए जाएंगे। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ईद के बाद सज़ाओं का अमल शुरू होने जा रहा है और कोशिश ये की जाएगी कि मई से पहले तमाम किस्म के जो मुकदमात हैं तहरीक लबैक के हवाले से वो निपटा दिए जाएं, और इसके पीछे सोच ये है कि तहरीक लबैक के कारकुनान को सज़ाएं दी जाएं ताकि तहरीक लबैक के जो कारकुनान इस वक्त बाहर हैं या तहरीक लबैक को जो सपोर्ट करने वाले हैं या इसके साथ साथ जो दीगर जमातों के कारकुनान हैं वो भी इस सारे अमल को देखकर वो इबरत पकड़े और आइंदा वो किसी एहतजाज में या लॉन्ग मार्च में वो शरीक ना हो सकें। इसके पीछे मकसद ये है और इसके लिए हर सूरत तहरीक लबैक के कारकुनान को सज़ाएँ दी जाएंगी। अब आप बेहतर जानते हैं कि जो 780A के तहत मुकदमात कायम किए जाते हैं उन मुकदमात में कितनी कितनी सज़ाएँ होती हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि हज़ारों की तादाद में तहरीक लबैक के कारकुनान को सज़ाएँ दी जाएं ताकि जो उनकी सोच है उस सोच पे अमल पैरा हूँ कि दूसरों के लिए इनको इबरत का निशान बनाया जाए। लेकिन माजी की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने मौजूद है कि जब 4500 साल से ज़ायद भी तहरीक लबैक को
सज़ाएँ सुना दी गई थी। उसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब थे और उसमें क़यादत थी तहरीक लब्बैक की, और सैकड़ों की तादाद में तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे जिनको ये सज़ाएँ सुनाई गई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब मामला सेटल हुए तो एक ही यक जुम्बिश कलम वो सारी की सारी सज़ाएँ भी ख़त्म हो गई और तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे वो भी रिहा कर दिए गए थे। तो इस वक्त भी जब हालात नॉर्मल होंगे और मामला सेटल होगा तो उस वक्त ही तहरीक लब्बैक के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ सुनाई जाएंगी वो सज़ाएँ ख़त्म हो सकती हैं या वो मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन कोई रिलीफ इस वक्त तक तहरीक लब्बैक के कारकुनान को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चंद एक हमें ज़मानतें नज़र आ रही हैं जिनकी तादाद मेरे ख्याल में 100 के करीब बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन तहरीक लब्बैक के हज़ारों की तादाद में कारकुनान कैद में हैं, उनकी ज़मानतें अभी तक नहीं हो सकी हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सज़ाएँ सुनाई जाएंगी और ईद के बाद सज़ाएँ सुनाने का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपसे कहा था आपके सामने रखेंगे, अल्लामा साद हुसैन रिजवी की रिहाई के हवाले से। इस हवाले से मज़ीद हमारी कुछ बात हुई है और हमने ये पूछा कि क्या ईद से पहले कोई ऐसा प्लान है या ईद के बाद कोई प्लान है। आखिर प्लान कब है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को मंजर आम पर कब लाया जाएगा या उनको रिहा कब किया जाएगा। तो इस हवाले से हमें ये बताया गया कि ये वाली जो सिचुएशन है ये हुकूमत की बहुत फेवर में है, यानी हुकूमत के लिए बिल्कुल भी कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा। एक तरफ चाहे पीस बोर्ड हो या इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है और उस सूरत हाल में हमारा जो पाकिस्तान का किरदार है वो हो, या गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, या इसराइल के हवाले से, जो इसराइल इस वक्त भी गज़ा और फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहा है। उन्होंने मैं ये बताया कि आप मिसाल लीजिए कि अगर अल्लामा साद हुसैन रिजवी बाहर होते और तहरीक लब्बैक आज़ाद होती तो अब तक तहरीक लब्बैक ने दर्जनों जलसे कर देने थे, 2-3 लॉन्ग मार्च कर देने थे और हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी कर देनी थी। तो वो ये कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये हुकूमत की फेवर में है और हुकूमत नहीं चाहती कि उसके लिए कोई मज़ीद मुश्किल जो है वो खड़ी हो, इसलिए वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी को वो इसी तरह वो कहते हैं कि वो मंजर आम पर ना आए, वो चाहते हैं कि वो मंजर आम पर ना आए। ये सिचुएशन उनकी काफ़ी फेवर में है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इसलिए भी हुकूमत के लिए कोई बड़ा आप कह सकते हैं कि एहतजाज या लॉन्ग मार्च या इस तरह का कोई प्रेशर तहरीक लब्बैक की तरफ से वो नहीं किया गया, क्योंकि जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं वो इस वक्त अपने मुकदमात के अंदर फंसे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं और फिर तहरीक लब्बैक अपने कारकुनान के हवाले से इस दफ़ा ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही है, यानी उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए। चंद एक कारकुनान के जो ज़मानती मचलके थे वो तो तहरीक की तरफ से भर दिए गए, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा कारकुनान के ज़मानती मचलके वो नहीं भर सके हैं, क्योंकि इनफरादी तौर पे कोई भी इतना पैसा नहीं भर सकता है। तहरीक लब्बैक के अकाउंट्स थे, वो अकाउंट्स चलते थे और उन अकाउंट से तमाम तर मुकदमात जो है वो लड़े जाते थे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस तरह की सामने आ रही है कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं और वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं और वो इसलिए कोई एहतजाज के या लॉन्ग मार्च की पोजीशन में नहीं है। तो वो ये समझते हैं, वो हल्के ये समझते हैं कि ये सिचुएशन हुकूमत की बहुत फेवर में है, इसलिए कहीं पर भी किसी भी टेबल पर कोई तजवीज़ भी नहीं है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी या अनस हुसैन रिजवी को मंजर आम पर लाया जाए या उनको रिहा कर दिया जाए। तो इस हवाले से भी अभी तक क़यादत के हवाले से भी तहरीक लब्बैक के लिए मुश्किलात जो कि तो हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।